हम लोगों की लड़ाई शुरू हुई। हमारे वेम्पायर्स जो थे वो ऊपर से फायर करते थे, नीचे हमारी आर्मी लड़ रही थी नीचे, और पूरा क्रॉस करने के बाद में हमने बंकर्स देखे। अब 403 रह गए हैं, 425 विधायकों में अकेला फौजी था मैं। जब मैं उनके घर में गया तो वो बहुत परेशान थे। मुजीबुर रहमान थी उनकी मदर, मुजीबुर रहमान तो नहीं थे, उनको तो पाकिस्तान चले गए थे, मर्डर कर दिया था। दिल्ली में मेरी ड्यूटी लगी, और आप अब कभी देखेंगे जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई है, कभी देखेंगे तो मैं आखिर मंच से आखिरी आदमी उतरने वाला था। वहाँ पे फोटो मेरा उसमें दिया हुआ है, और सीधा कर दूंगा, देखो ठीक तरह से काउंट करो और ये करो वो करो, गलत नहीं होनी चाहिए, ये तो हार गया, मैं मंत्री बनने वाला हूँ। मेजर जेपी सिंह मुरादाबाद की सियासत की बेहद दिलचस्प शख्सियत हैं। करियर का शुरुआती हिस्सा फौज में गुजरा और उसके बाद सियासत की बीहड़ दुनिया में उतर आए। दोनों ही क्षेत्रों में मेजर ने सफल पारी खेली है। जब फौज में थे तो 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेने का मौका मिला। इस दौरान मेजर उस टुकड़ी में भी शामिल रहे जिसने पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ संघर्ष कर रही मुक्ति वाहिनी के नेता मुजीबुर रहमान के परिवार को उनके घर से हिफाजत से निकाला था। अपने इस साहसिक कारनामे के लिए उन्हें शेख हसीना समेत परिवार के तमाम लोगों से शाबाशी मिली। मेजर जेपी सिंह इंदिरा गांधी के संपर्क में आने के बाद कांग्रेस की ओर से सियासी मैदान में उतरे, मगर वह प्रदेश में कांग्रेस के लगातार कमजोर होते चले जाने का दौर था। बदलते सियासी मौसम को भांपते हुए मेजर भाजपा की नाव पर सवार हो गए और इस दौरान 1991 और 1996 में 2 बार पार्टी की ओर से विधायक रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने कई कारनामे अंजाम दिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायकों की भी हुई ऐतिहासिक मारपीट की आज भी जब चर्चा होती है तो माइक उठाकर दौड़ाते मेजर जेपी सिंह की तस्वीर भी उस दौर से लोगों के जेहन में उभर कर सामने आती है। बाद में जब भाजपा में पूछ घटी तो बाकी सियासी घाटों का पानी भी पी आए। अब फिर भाजपा में हैं, मगर हाशिए पर। अपने 35 से 40 साल के सियासी सफर में मेजर को इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और चंद्रशेखर से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक तमाम शख्सियतों के नजदीक जाने का मौका मिला। 80 साल से ज्यादा के हो चुके मेजर जब अपनी जिंदगी के किस्से सुनाने बैठते हैं तो भारतीय राजनीति की तमाम बड़ी शख्सियतों के व्यक्तित्व के नए पहलू सामने आते हैं। हाल ही में मेजर जेपी सिंह ने अपने अतरंगी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्से अमर उजाला के साथ साझा किए हैं। उस समय ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ, तो हम लोगों को कहा गया, हम लोग आर्मी में थे, कि आप लोग मुक्ति वाहिनी में आप लोग जाए और मुक्ति वाहिनी में जाकर के आप लोग ऑपरेशन शुरू करें, पहले जान पहचान करें, बंगालियों के साथ में बातचीत करने की कोशिश करें। हम लोगों ने लुंगी पहनी, मुँह काला किया थोड़ा, उस तरीके से दाढ़ी वाड़ी थोड़ी रखा ली जाकर के, जिससे हम लोग बंगाली लगे। बंगाली आती नहीं थी, हम लोग ट्रांसलेटर साथ में रखते थे हमेशा। इसके बाद में हम लोग जाया करते थे उनसे मिलने के लिए। बंगाली हमको बड़े खुश होते थे मिल करके कि ये पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे है, इनको भगाओ, पाकिस्तान आर्मी को भगाओ। तो हमने कहा भगाने की कोशिश करेंगे, देखिए वक्त आएगा, समय आएगा, भगाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, इतने अच्छे हथियार हमारे पास नहीं थे। हम लोग नागालैंड से उतर करके सीधे आए थे और आकर के वहाँ पे लड़ाई में पहुँच गए, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कहाँ की बात हो रही है? चटगांव की बात हो रही है, ढाका की बात हो रही है? ढाका था पहले, ढाका था, तुंगी जगह थी, तुंगी जगह में हम लोग वहाँ तुंगी में, फिर बाद में हम लोगों ने फिर यूनिफॉर्म पहन करके हमारी पूरी बटालियन आ गई और ब्रिगेड आ गई, और जनरल सगत सिंह हमारे जो थे इंचार्ज थे पूरी लड़ाई के, माणिक साहब वहाँ पे पूरे थे, वो ओवरऑल इंचार्ज थे, फील्ड मार्शल थे। और उन्होंने फिर जब लड़ाई शुरू हमारी हुई तो हमारे पास हथियार नहीं थे, और ब्रह्मपुत्र हमने क्रॉस करना था, हमारे पास में कोई भी किसी प्रकार की नाव या कोई चीज़ नहीं थी। तो हमने पेड़, केले के पेड़ काट करके रेफ्ट बनाए, रेफ्ट पर जाकर के बैठ करके बांग्लादेश हमने वो पार किया, हमने रिवर पार किया। और रिवर पार करने के बाद में हम लोग जैसे तुंगी में आगे पहुँचे, बांग्लादेश में पहुँचे, और पहुँचने के बाद में हम लोगों की लड़ाई शुरू हुई। हमारे वेम्पायर्स जो थे वो ऊपर से फायर करते थे, नीचे हमारी आर्मी लड़ रही थी नीचे, और पूरा क्रॉस करने के बाद में हमने बंकर्स देखे। तो हमने आप लोग
बड़ा वैसा महसूस करेंगे। हमारे बंकर्स में पाकिस्तानियों ने जितनी लड़कियां थी, औरतें थी, उनको तो बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रखा था, मार रखा था और वह लाश की तरफ पड़ी हुई थी। हम लोगों को बड़े परेशानी भी हुई, हम लोगों ने बड़ी, हथियार भी हमारे पास इतने अच्छे नहीं थे, मगर आर्टिलरी हमारे पास साथ थी, तो हम लोग बोलते थे 2 राउंड गन फायर, 4 राउंड गन फायर हम लोग उन पर गिराया करते थे, तो उनको भी नुकसान बहुत काफ़ी हुआ। इसके बाद में वेम्पायर्स हमारे एयरक्राफ्ट थे, जो एयरक्राफ्ट हमारे उड़ कर जाया करते थे और वो जाके उनको पाकिस्तानियों को, इस पाकिस्तान को मारा करते थे। मारते 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 उनको हम लोग तुंगी पहुँच गए। तुंगी करीब 12 किलोमीटर दूर था ढाका से। ढाका से 12 किलोमीटर दूर तुंगी में हम भीषण लड़ाई हुई हमारी। भीषण लड़ाई में फिर बाद में हमारे जो चीफ उनके आर्मी स्टाफ थे और वो थे, उन्होंने सरेंडर उनको करवाया। सरेंडर करने के बाद में सब लोग आए। हमको मिला, हमारी कंपनी पूरी थी, मेरे को आदेश मिला कि आप जाओ मुजीबुर रहमान के घर में जाओ और जाकर के उनकी मिसेज हैं और उनके बच्चे हैं, उनको रेस्क्यू कराओ जाकर के। ये तारीख बता सकते हैं जी? तारीख ये किस दिन की बात होगी? तारीख वो धान 19 धान खेती में रहते थे। ये जब लड़ाई शुरू हुई तो तारीख एग्जैक्टली नहीं, जिस दिन आपने मुजीबुर रहमान के 16 रेस्क्यू किया उस दिन की तारीख? हाँ, 16 दिसंबर को तो हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था पूरा। और फिर मैं उनके घर में गया, मेरे पास फोटो है, इसमें फोटो है। जब मैं उनके घर में गया तो वो बहुत परेशान थे। मुजीबुर रहमान थी उनकी मदर, मुजीबुर रहमान तो नहीं थे, उनको तो पाकिस्तान चले गए थे, मर्डर कर दिया था, वो पता नहीं था। तो उनको हमने रेस्क्यू किया, वो आके खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद में हमने फोटो खिंचाया। हमने कि आप देखिए, कम से कम वहाँ पर कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि आपको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। आपको थैंक यू नहीं बोला जी? उन्होंने कुछ आपको शुक्रिया नहीं कहा? बहुत, हमें घड़ी दी मेरे को एक, हाँ, गोल्ड वॉच दी। मुजीबुर रहमान का वॉच मेरे पास अभी है, पर बंद पड़ी हुई है, वो वॉच मैंने रखी गिफ्ट। तो उन्होंने बहुत शुक्रिया दिया। हम लोगों को चाय वाय पिला रहे थे, हमने नहीं पी चाय भी हमने, और हम लोगों को ड्राई फ्रूट्स दे रहे थे, हमने नहीं खाए। कुछ खाना दिया, नहीं खाया, हमने कुछ नहीं खाया। उसको रेस्क्यू कराने के बाद में बड़े खुश हुए वो लोग। फोटो मेरे पास में मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद में हम लोग सीधा जुलूस निकाला, हमने बहुत बड़ा जुलूस निकाला, पूरे ढाका में जुलूस निकाला। और जुलूस निकालने के बाद में पूरे ढाका में हम लोग घूमे, और घूमने के बाद में 5 स्टार होटल था जहाँ पर के जो पाकिस्तानी छिपे हुए थे, वहाँ पे पाकिस्तानियों को जाकर के मिले। मैंने कहा आप घबराओ मत, इंडियन आर्मी है, हमारी ये बहनें हैं जितनी भी, और आपकी बेटी जो हमारी बहन के बराबर है, हमारी बेटी के बराबर है, हम लोग पूरी सुरक्षा देंगे। इंडियन आर्मी की फ़ौज आ चुकी है, पाकिस्तान की फ़ौज जा चुकी है अभी जाकर के, और हम यहाँ पे हैं, हम रक्षा आपकी करेंगे। तो बहुत खुश हुए उन्होंने हमको, यहाँ तक कि वो ड्राई फ्रूट्स देने लगे, खाना देने लगे हमको, फिर गिफ्ट देने लगे। हमने कोई गिफ्ट तुमसे नहीं ली, कुछ नहीं लिया, ना ड्राई फ्रूट, ना खाना, ना कुछ नहीं। 5 स्टार होटल में वहाँ पे, तो बड़े खुश हुए वो लोग। इसके बाद में हमको आदेश मिला कि आप विड्रॉ करोगे वहाँ से। विड्रॉ करने के बाद में आप लोग जितने भी पाकिस्तानी है सबको लाएंगे जा कर के। तो हमारी ड्यूटी लगी फिर वहाँ से जा कर के सीधी बरेली में हमारी ड्यूटी लगी। जितने प्रिजनर ऑफ वॉर आए उनके लिए कैंप बना दिए गए, उनको प्रिजनर ऑफ वॉर को सब ला करके वहाँ पे रखा गया बरेली में। और उसके बाद में उनके अलग अलग वो बनाए गए। मेरे को वहाँ पे DQ अरेंजमेंट किया गया, जिसका अरेंजमेंट मैं करता था। वहाँ पे रहा, करीब 2 साल बराबर वहाँ पे रहा। और उसके बाद में हमने फिर आपने सेना कब छोड़ी होगी? सेना कब छोड़ दी आपने? सेना किस सन में छोड़ दी? सेना मैंने छोड़ी है 19 में। सेना की छोड़ने की बात बताऊंगा मैं भी आपको कि वहाँ पे हमने फिर वो रखा और वहाँ पे कैंप लगा करके इनको रखा पूरा 2 साल बराबर, फिर रिपेट्रिएट किया। अब सेना मैंने कब छोड़ी है, ऐसा हुआ, पहले इंदिरा गांधी जी ये हमारे यहाँ विजिट करने के लिए वहाँ पर हिल्स पे आई, और लद्दाख में जो आई इंदिरा गांधी जी। तो हमारा लेजन ऑफिसर जो था, मैं डिप्टी कमांडेंट था अपनी पलटन का, तो मेरा ऑफिसर जो था लेजन, वो जब तक बगल में वो लगाया, अपना खेल लगाया, सावधान हुआ, फिर सल्यूट किया, जब तक इंदिरा गांधी सीधी गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी में चली आई, वो लेजन ऑफिसर पीछे रह गया। तो मेरे को जाकर के मेरे CEO ने कहा, भाई तुम्हारा लेजन ऑफिसर पीछे रह गया, नाउ यू गॉट टू डू दिस वर्क।
आपने ये काम करना है, लेजर ऑफिसर बन के इंदिरा गांधी के साथ चलना है। फिर मेरे को पूरा प्रोग्राम मालूम था और मैं इंदिरा गांधी जी के साथ लेकर के पूरे पिक टॉप पे सब जगह गया, जहाँ जहाँ वो गई और मीटिंग करी उन्होंने और करा। उसके बाद में उनकी मीटिंग समाप्त हुई इंदिरा गांधी जी की, तो वो जाने लगी वापस। तो मैंने सल्यूट तो नकेल लगाए ना कुछ, क्या सल्यूट जरूर करा। मैं जाके ऊपर पहुँच के एयरपोर्ट पर जाकर, वो एयरपोर्ट पर जैसे ही मैं पहुँचा तो इंदिरा गांधी जी आई और आकर के मैं अंदर उनको बैठाने के लिए लग गया और इतने बिन टाइम उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और हवाई जहाज में बैठे बैठे वहाँ पे जाके मैंने कहा मैं बंद हो गया, जाके मैं निकलना चाहता हूँ। बोले कुछ नहीं, आप नहीं निकल सकते, दिल्ली में पहुँचोगे आप। तो मेरे को ले जा करके सीधा दिल्ली में पहुँचाया उन्होंने। और जब दिल्ली पहुँच गया तो जाकर के तो फिर मैं पूछा था क्या ये एक यूनिफॉर्म है, मेरा कुछ भी नहीं है, रात में कहाँ जाऊँ क्या करूँ। इंदिरा गांधी चली गई अपने घर, मैं बाहर खड़ा रह गया, पूरी रात में खड़ा रहा घर पे उनकी। उस समय इतने सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ सिक्योरिटी नहीं थी। तो खड़ा रहा तो इंदिरा जी सुबह सुबह आई, निकल करके घूमने जाती थी मॉर्निंग वॉक पे। जाकर के मैंने सलूट मारा, बोले हाय हाउ यू आर हियर। ऐसे मैम आई डोंट नो माई सेल्फ हाउ आई एम हियर। तो उसके बाद में फिर वो बोली अच्छा ठीक है, डोंट वरी वेर इज योर क्लोथ सिलेवल। तो मैंने की पलटन में सब कुछ, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट माय यूनिफॉर्म आई एम वियरिंग, ये मैंने बताया। तो बताने के बाद में वो बड़ी खुश हुई, बोली कि नाउ यू गो टू स्टे विद अस। तो आई डोंट नो अच्छा मैम, आई डोंट नो, मेरी यूनिफॉर्म भी नहीं, कपड़े भी नहीं है, मैं कैसे ठहरूँगा, क्या करूँगा जा करके। तो धवन साहब थे वहाँ पे, जी हाँ, धवन साहब ने बोला नैनो वील कीप यू विद अस। उसके बाद में मैंने कहा कि आर्मी से अब क्या है, जितना बड़ा अच्छा आराम यहाँ पे है और सब कुछ है और सब कौन से सन की बात है जी, कौन से सन की बात है? सन की बात है, अब मैं सब इतना तो भूल चुका हूँ। फिर भी 80 82 83 हाँ 80 का था करीब उस समय, हाँ इतना था। तो वो फिर मैं वहाँ रुका, रुकने के बाद में फिर पूरा पेपर्स रिज़ाइन मैंने किया और रिज़ाइन करने के बाद मैं वहीं से ही मैंने कहा मैं यहीं रहूँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। के.पी. सिंहदेव हमारे स्टेट डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको मैंने एप्लीकेशन दी, राजीव गांधी को मिला, उनको एप्लीकेशन दी, अरुण नेहरू वहीं पे थे, उनको दी। मैंने कहा साहब रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करा दो। मेरा रिजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ। उनको अब काम और बहुत बढ़ गए थे, नहीं हुआ तो मेरा वारंट निकल गया आर्मी से कि एक्सकॉन्डिंग मेजर जे.पी. सिंह इज एक्सकॉन्डिंग फ्रॉम द आर्मी, ही इज नॉट ज्वाइन, ही इज मिसिंग, उसको अरेस्ट किया जाए। अब वो तो बड़ा परेशानी में था। मैं जा करके फिर मैं लौट करके आया, ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में फिर बाद में पेपर्स दिए, पेपर देने के बाद में तब मेरा बाद में फाइनल रिटायरमेंट हुआ। फिर मेरे को इन लोगों ने टिकट दिया और इससे पहले मेरे को कानपुर में जब थे हम लोग, दोबारा पहुंच गया था वहाँ से कानपुर में जब मैं था। और उसके बाद में कानपुर से लौट करके आया, लौटने के बाद में इन्होंने मेरे को टिकट दिया और मुझे फिर चुनाव लड़ाया है मुरादाबाद से कांग्रेस के टिकट पे। मैं जानता नहीं था, मेरा मामा राजपाल सिंह पति खालसा के थे, वो लोग वो चुनाव में थे और मैं यहाँ से चुनाव में था। तो मैं जानता नहीं था चुनाव कैसे होता है, आदमी का था। और मैं सबको लोग बोलते थे कि हाथ जोड़ो, माफ़ी मांगो, उनके पैर छुओ भाई जा कर के। तो मैंने कहा ये मैंने कभी किया नहीं है, मैं सल्यूट करता हूँ सिर्फ, और सल्यूट में ही मैं जानता हूँ भाई ये तो पैर में छूना तो मेरा काम अभी नहीं है ना। चुनाव लड़ने की कौन से किस सन की बात है? चुनाव जब लड़ा पहली बार आपने जी, चुनाव किस सन में लड़ा? 81 या 82 नहीं, इंदिरा गांधी से के रहते लड़ा था जी। चुनाव इंदिरा गांधी के रहते ही लड़ लिया था ना? हाँ रहते लड़ा। हाँ, तो फिर तीसरी से तो पहले कहीं होगा। तो विधानसभा था। अब डेट मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली ना। इंदिरा गांधी की डेथ हो चुकी थी, नहीं जिंदा गांधी थी, राजीव गांधी थे उस टाइम पे। तो उन्होंने दिया, के.पी. सिंह ने मेरा। फिर जब मैं चुनाव लड़ा, चुनाव में तो मैं हार गया। वहाँ पे मुझे आता नहीं था कुछ भी करना, तो मैं बहुत थोड़े वोट से आखिर बोलना वहाँ पे था बासापा से। तो वो चुनाव जीत गया, मैं हार के मुझे नहीं आया। बसपा से कौन जीता था याद है? बसपा से कौन जीता था? बसपा से आखिर मुन्ना जीता। हाँ, मेरे खिलाफ आखिर मुन्ना जीता। इसके बाद में फिर मैंने कि अब तो आ ही गया हूँ, मैं तो मेहनत करनी चाहिए। मैंने खूब मेहनत करी वहाँ पे, खूब मेहनत करी। और मेहनत करने के बाद में फिर जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी, फिर बाद में इंदिरा गांधी की जब डेथ हो गई थी तो मेरे को बड़ी परेशानी भी लगी। और मैं वहाँ पे बराबर खड़ा रहा
सारे फॉरेन डिग्नेटरीज आए, सब कुछ आए, तो वहीं क्या पर दिल्ली गए आप तो? मैं दिल्ली चला गया। मैं दिल्ली में मेरी ड्यूटी लगी। और आप अब कभी देखेंगे जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई है, कभी देखेंगे तो मैं आखिर मंच से आखिरी आदमी उतरने वाला था। वहाँ पे फोटो मेरा उसमें दिया हुआ है। और आखिरी आदमी मंच से उतरने वाला था। राजीव गांधी वहाँ पे थे और राहुल जी बड़े छोटे थे और उनकी बहन बहुत छोटी थी। और इंदिरा गांधी की डेथ पे मैं अगर ऊपर मंच पे था बिल्कुल, जहाँ पर वो था। और सारे जितने मंत्री मिनिस्टर थे, नारायण तिवारी थे मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री थे, वो सब नीचे बैठे थे। बीपी सिंह भी नीचे बैठे थे सब। वहाँ पे ऊपर मंच पे था, ऊपर से उतर के भी नीचे आया। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। वहाँ पे फिर मारकाट शुरू हो गई थी पूरे दिल्ली में। मारकाट, रास्ते में मारकाट, सरदार लोग अपना शेविंग करने लगे थे और तमाम करने लगे थे। तो फिर जाकर के तो बड़ा मुसीबत आई, जाकर के हम लोगों को मुसीबत आई। मगर मेरे को अरुण ने बोला तो मैं ही खड़े रहोगे, सारे लोग आएंगे। और मैंने कहा यूनिफॉर्म में तो हो नहीं सकता, तो सिविलियन हुआ भी जाकर के। तो वो नहीं, सिविलियन खड़े रहो, आप वहीं पकड़े हो। तो मेरी ड्यूटी लगा दी। एयर मार्शल कपूर ये हमारे इंचार्ज थे वहाँ पे, एयर मार्शल कपूर जो बाद में गवर्नर हो गए थे दिल्ली के। तो उन्होंने ड्यूटी लगा दी कि आप यहीं ड्यूटी पर खड़े रहोगे। और इंदिरा जी के लिए VVIP आ रहे हैं सब, रशिया से और कई अमेरिका से और पाकिस्तान से, जितना सब लोग आ रहे थे, तो सब लोग मिल रहे थे वहाँ पे। वहाँ के ड्यूटी पर खड़ा रहा। फिर उनका सेरेमनी में फाइनल वहाँ पे जब हो गया, फिर बाद में भटक गया मैं। भटकने के बाद में जब इंदिरा गांधी जी के लिए वो या BJP वो कांग्रेस का जब वो डाउन होने लगा, तो BJP के कल्याण सिंह जी मेरे पास आए। उस समय कल्याण सिंह बिल्कुल सादा थे और राजवीर सिंह जी थे वहाँ पे, बरेली वाले MP थे, MP रह चुके थे, वो भी बिल्कुल सादा थे। दोनों मेरे पास आए, बोले तुम पॉलिटिक्स BJP ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा साहब मैं जानता नहीं है कि इसको रात में तो हारा हुआ हूँ वहाँ से, BJP में आप खेले को लेकर जा रहे हैं। तो मैंने BJP ज्वाइन उनके कहने से कर ली। और वहाँ पे जो भंडारी साहब थे, जो गवर्नर हो गए थे वहाँ पे, वहाँ के रोमेश भंडारी जी, रोमेश भंडारी रोमेश भंडारी नहीं, एक सुंदर सिंह भंडारी जी, सुंदर सिंह भंडारी, वो गवर्नर वो बिल्कुल सादा रहते थे। और ये भी जो अपने प्रधानमंत्री है, ये भी अपना पुरानी बनियान और अंडरवियर पैर के नीचे तक का मोदी पार्टी कार्यालय में रहते थे। तो मैं जाया करता था, मैं उनको देखा करता था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, BJP ज्वाइन कर लूँगा साहब। BJP मैंने ज्वाइन कर दी। वहाँ BJP ज्वाइन करने के बाद में इन्होंने मेरे को टिकट दिया। और टिकट देने के बाद मैं सीधा BJP में पूरे गांव वालों से मेरा सबसे हाथ जोड़े। कौन सी सीट से दिया आपको जी, कौन सी सीट से? पश्चिम, जो आप बैठे हैं यहाँ पे, पश्चिम सीट से। यही सीट थी मेरी। जो मेरे को टिकट दिया और यहाँ जाकर के तो क्या वहाँ पे मैं फिर जब निकला, फिर दादी के घर जाकर के मैंने खूब मतलब लोगों से मुलाकात की। फौजी था मैं, ईमानदार लगा, फौजी है, ईमानदार है, अच्छा काम करेगा, मिलेगा ये। तो मैं जब घर जा कर के मेरा लोग बड़े खुश हुए। तो जो मेरा लड़का था, छोटा था, उस समय मेरे बेटे पैर छुआ, इनके सबके जितने बुजुर्ग सबके वो पैर छूता था और जाकर के कहता था कि आंटी मामा जी बाप मेरे पापा को वोट देना है। इस तरीके से मैंने माहौल बनाया अपना, हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी। मुसलमानों में जाता था मैं, जैसा असालतपुरा है, वहाँ असालतपुर में बहुत परेशानी थी। तो मुसलमान लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि समरपाल मेरे खिलाफ खड़ा हुआ था। समरपाल सिंह जाट था वो वहाँ, और वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। मगर वो उसका और मेरे में चरित्र का बहुत फर्क था। मैं फौजी आदमी, ईमानदार आदमी और सब में मेहनत करने वाला आदमी था, मेहनत करता। वो भूमाफिया की लिस्ट में आ गया था। समरपाल किस पार्टी से थे? किस पार्टी से थे समरपाल? समरपाल था उससे समाजवादी पार्टी से। हाँ, तो वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। और जो वो मेरे खिलाफ खड़ा हो गया, फिर बात उसने तैयारी करी, खूब गुंडे बदमाशों को ला करके, बंदूक वाले ला करके पूरी तैयारी की। फिर बाद में मैं भी कम नहीं था, इतना तो था कि भाई उसने तैयारी अच्छी तरह कर दी, मैंने भी बजे तैयारी की थी। खूब गोलीबारी हुई, खूब झगड़ा हुआ, खूब चला तमाशा, खूब अच्छा हुआ। और मैं समरपाल से कम 15,000 वोटों से जीत गया। मैं ये सन है, सन जी, ये सन कौन सा है? सन था ये
91 91 फिर उसके बाद तो कल्याण सिंह की सरकार बनी है। उसके बाद में नहीं, इसी में कल्याण सिंह की सरकार बनी। हाँ कल्याण सिंह मेरे को इतना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। संघ वाले थोड़े से मेरे से जरा व्रत में थे को डंडा लेके भाई मार्च वाट ना, राइफल लेकर मार्च कराया जाता, मेरे को दबाव मत डाला करो। और मुझे वो ज़्यादा बताना तो एक संगठन मंत्री था यादव हमारे यहाँ का, उसने मेरे को बोला कि ए मेजर इधर आओ, ऐसा उंगली पे इशारा करके मेजर इधर आओ। मैंने देखो भी ऐसा है कि मेजर विधायक है और उसको ऐसा मत बोलो कि मेजर इधर आओ उंगली पकड़ के, भाई मेरे को नाम लेकर बोलो कि विधायक जी मेजर साहब आप इधर आओ, हमसे बात करेंगे, अच्छा नहीं है। बोले कि तमीज़ तुम सीखो, तो मैंने कहा तमीज़ नहीं, तो फिर मेरी हो गई उससे लड़ाई, कुछ हो गई मेरी। मैंने मारा अच्छी तरीके से और वो हटाना। राजनाथ सिंह आगे अध्यक्ष से हमारे उस समय बाद में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, राजनाथ सिंह अध्यक्ष से। तो राजनाथ सिंह आगे आने के बाद बोले क्या कर रहे हो, तो आप ये मैंने के साथ देखो ऐसा इसका जवाब दे रहा हूँ मैं, तो जाके फौजी आदमी हूँ, इस तरीके से बदतमीजी करेगा तो अच्छी बात नहीं है। ये मुरादाबाद की बात है या कहीं और की? ये लखनऊ की। तो अभी तो बेचारे बहुत से लोग मर गए, अभी जाके रह नहीं रहे हैं मेरे साथ के। तो वहाँ पे हो गई, तो फिर वो मेरे खिलाफ हो गया था कि इसका टिकट कटेगा, इसका टिकट कटवाएंगे। मगर वो ऊपर वाले सब जानते थे कि भाई मैं विनर हूँ, मेरा टिकट कौन काटेगा, सिटिंग एमएलए हूँ। दोबारा मुझे टिकट दिया इन्होंने। दोबारा जब मुझे टिकट दिया इन्होंने तो वो आ गया, पुलिस में था यहीं पे ही नरेंद्र पाल सिंह मेरे खिलाफ। जब नरेंद्र पाल सिंह मेरे खिलाफ लड़ने के लिए आया और वहाँ जाके पूरी पुलिस, यही पुलिस में था असालतपुरे में, वो एसओ, पूरी पुलिस उसके साथ हो गई और डीआईजी आईजी सब उसके साथ। उसके पास कम से कम 25-30 गाड़ियाँ थी और सब कुछ था। मेरे पास 10-12 गाड़ियाँ थी, ज़्यादा मैंने नहीं रखी। और उसके बाद में सारी पुलिस उसके साथ हो गई और आकर के मेरा लड़का भी जवान था, अच्छा था। तो युद्ध हुआ सब हमारा पूरा। तो उस समय अभी जो एसएसपी रह चुके हैं, एसपी थे मुरादाबाद के, जो अभी एक पार्टी चला रहे हैं वहाँ पे लखनऊ में, वो एसपी मुरादाबाद थे उस समय। अमिताभ ठाकुर की बात करें जी, अमिताभ ठाकुर एसपी सिटी थे वो थे। तो मेरा लड़का लेके गया साहब नरेंद्र पाल सिंह के घर में, कल से कम 300-400 आदमी बैठे हुए हैं साहब, देखो जाकर के लापत उड़ा रहा है, शराब चल रही है खूब। और वहाँ जाकर के साहब देखिए तमाशा इतना हो रहा है जाकर। और मेरे डैडी तो यहाँ पे सब लेके फिर रहे, वो खुद गए जाकर के और पुलिस ले ली साथ पे और मार के उनको सबको भगाया वहाँ से। वहाँ है ये मेरे साथ उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। भगाने बाद में भाग गए। चुनाव हुआ, बहुत धड़ाके से चुनाव हुआ का। फिर पूरा असालतपुरा या लाइन पार्ट जो था, रामगंगा पार्ट जो सब मुसलमानों का गढ़ है पूरा, कि वो वह जीतना शुरू से ही पहले मैं तो हार गया। ये वो लड़ा था उससे शेर से अजीत सिंह के वोट से, समर वो जो नरेंद्र पाल सिंह, मैं लड़ा था बीजेपी से। तो पहले 2 राउंड में मैं हारा। तो बोला कि वो सर उसे जोश आ गया, मैं मंत्री बनने वाला हूँ और ये है वो तमाम, और सीधा कर दूंगा, देखो ठीक तरह से काउंट करो और ये करो वो करो, गलत नहीं होने चाहिए। ये तो हार गया, मैं मंत्री बनने वाला हूँ और ये है मैं शेर निकल के आएगा बड़ी अच्छी तरीके से। शोर मचाने लगा। पुलिस उनके फेवर में थी, मेरे फेवर में नहीं थी पुलिस भी। उसके बाद में जब काउंटिंग शुरू हुआ, गिनना शुरू हुआ, तो 10,000 से आ गए, 10,000 से आ गए, बढ़ता चला गया। तो बोला घबराओ मत, असालतपुरा और रामगंगा पास जहाँ सब मुसलमानों के वोट है सब मेरे पड़ेंगे, घबराओ मत। जब वो पोलिंग बूथ खुला तो वहाँ भी मैं कम से कम 5,000 से आगे निकला मुसलमानों के वोट से। ताज्जुब है। तो फिर मैं बताऊंगा किस लिए, क्या कारण था, क्यों आगे निकला। तो उसने आगे निकल गया और उसने शराब की बोतल पी और वहीं मारी जमीन पे। फिर मेरे लड़का जो था जवान था, उसने गिरबान पकड़ लिया, उसने मार पड़ाई शुरू कर दी पोलिंग बूथ पे। तो मेरे लड़के को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, अरेस्ट कर लिया और झगड़ा हुआ। फिर बाद में जाकर के 2 दिन बराबर काउंटिंग शुरू हुई, 2 दिन बराबर काउंटिंग। पहले देखा था तो संदीप अग्रवाल सबकी काउंटिंग खत्म हो गई, सब वो जीत गए थे, मेरा रह गया था। तो काउंटिंग में बार झगड़ा हो रहा था और आग लगाने की बात भी हो गई थी कि आग लगाओ है पोलिंग बूथ पर जाकर वहाँ पे, मगर हिम्मत किसी की नहीं हुई। हम लोग, हमारे कार्यकर्ता बड़ा अच्छे थे सब,
वहाँ फिर बाद में मैं वहाँ 15,000 से जीते। तकरीबन जीता। ये कौन सी विधानसभा ये बात है? 93? ये 101 96? तक, अच्छा हाँ 96। 101 तक रहा, फिर बाद गए। अच्छा 2001 तक। जी हाँ अब हम लोग लौटे थोड़ा उधर कि जैसे आप उसी दौर में राजीव गांधी से मिले, जी इंदिरा गांधी से मिले, जी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी आपकी फोटो। हाँ, हाँ। इन शख्सियतों के साथ अपनी मुलाकातों को अलग अलग करके याद करिए। इंदिरा गांधी का तो बताया आपने, राजीव गांधी के बारे में जैसे आपकी क्या मतलब बात हुई तो क्या बात हुई, किस तरह से व्यवहार करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी देखिए, कैसे बात करते थे? ऐसा था कि एशियन गेम्स शुरू हुए थे दिल्ली में। नहीं, हाँ एशियन गेम्स तो बहुत पहले हुए उससे। बहुत पहले हुए थे ना। हाँ, एशियन गेम्स तो 82 में हुए। हाँ मैं आर्मी में था उस टाइम पे, तो मेरी जान पहचान थी इनके साथ में। राजीव गांधी हाँ एक हमारे जनरल साहब थे, जनरल राव इंचार्ज था आर्मी की तरफ से, तो सेलेक्टेड लोग जो स्पोर्ट्समैन थे वो लगाए गए थे उसमें। तो एशियन क्या गेम्स में। तब राजीव गांधी से आपकी मुलाकात हुई? तब राजीव गांधी से हुई। आर्मी जनरल साहब थे वो, उनकी टीम पूरी लगाई गई, उनकी टीम में मैं था। तो राजीव गांधी जाया करते थे हर एक स्टेट में, और जनरल साहब हमारे जाया करते थे हर एक स्टेट में। जनरल साहब का स्टाफ ऑफिसर मैं था, वहाँ पूरा सब लेखा जोखा सब मैं लिखता था, कहाँ कहाँ गए, कैसे नागालैंड जा रहे जनरल हैं। साहब मतलब कौन जी जनरल साहब मतलब कौन? जनरल नाम लीजिए पूरा। साहब जी नाम पूरा लीजिए ना। हाँ जनरल साहब कौन? जनरल साहब के सुंदर जी? सरदार जी थे। सरदार जी थे। सरदार जी थे। अब बहुत पुराना हो गया। तो वो उनके स्टाफ ऑफिसर था, मैं जाया करता था। तो हवाई जहाज में राजीव जी बैठे थे, जनरल साहब बैठते थे, मैं बैठता था और उनकी टीम बैठती थी पूरी। तो कहाँ वहाँ पर मीज़ो हिल जा रहे हैं, आज नागालैंड जा रहे हैं, आज त्रिचूल जा रहे हैं हाथियों का वो देखने के लिए, वो हाथी जाके आएंगे। तो इस दौरान राजीव गांधी से कभी आपका कोई इंटरेक्शन होता था? मतलब सीधी राजीव बात गांधी से मेरा हुआ है क्या करके। हाँ दूर से देखना अलग बात, बिल्कुल। सीधी राजीव बातचीत। हाँ राजीव गांधी बड़े क्लोजली मिलते थे, जानते थे। मेरा नाम राजीव जी ने लिया, मेरे को मेजर साहब कह के हमेशा बुलाया करते थे। मेजर साहब ठीक हैं आप? बिल्कुल मैं ठीक हूँ सर, कोई तकलीफ तो नहीं है? मैंने नहीं, रहने सहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा नहीं सर बिल्कुल आप परफेक्ट योर लाइफ। तो VIP ट्रीटमेंट। सोनिया गांधी भी कभी उस दौरान साथ में रही? जी सोनिया गांधी भी ना कभी ना उस ना दौरान साथ में? नहीं, नहीं। ना वो कोई नहीं, उस मुद्दे पे कभी सोनिया नहीं आई? राहुल गांधी ना सोनिया जी कोई नहीं। और इंदिरा जी जरूर पूछा करती थी, इंदिरा जी जरूर पूछा करती थी। जब हम जाते थे लौट करके आए वहाँ से पूरा, तो जनरल साहब से मेरे सर कह रहे यू एंड मीट द मैडम। बोले कि नो यू ब्लडी मैन यू विल नॉट गो, है नो यू विल नॉट गो। ऐसा सर वाई लेट मी गो एंड टॉक टू हर सर। तो मतलब बिल्कुल सर क्लोज हैं, वी आर वेरी क्लोज एंड ऑल। तो कभी कभी ड्रिंक की बात हुआ करती थी बैठ करके, तो मैं सॉफ्ट ड्रिंक लिया करता था। फिर बाद में ये लोग बोलते थे नहीं नहीं यू गेट टेक सम जिन एंड ऑल, सो यू मस्ट टेक समथिंग यार, यू मस्ट स्टार्ट विद द ड्रिंक्स एंड ऑल। तो मैंने कहा सर ऐसा है कि आपके सामने अच्छा ही लगता मुझे है, when I am alone I can have it whenever I like it sir, otherwise I'm with you sir, doesn't look nice आपके साथ में शेयर करूँ मैं या कुछ करूँ सर। इंदिरा गांधी की तरफ बता रहे थे आप। हाँ सब राजीव गांधी। हाँ राजीव गांधी। हाँ भाई ये तो ब्रेक लिया करते थे, फिर हम लोग जा करके सब चीज़ देखा करते थे। यूज टू रिकॉर्ड द मैसेज एंड ऑल, और बैच करने के बाद में कि कहाँ गई, कितना कितना हुआ, कौन कौन टीम आएगी, कैसे कैसे टीम आएगी ESPN के लिए। तो वहाँ मेरा बड़ा क्लोज कांटेक्ट उनसे हो गया था सर, बहुत क्लोज कांटेक्ट हो गया था। वो भी एक कारण था, एक आदमी उसमें पॉलिटिक्स में आने का, कांग्रेस में आने का। अटल बिहारी वाजपेयी से भी आपकी कभी कोई अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत एक चीज थी, वो तो दरअसल बुलाया करते थे, कान पकड़ लिया करते थे हम लोगों का कि यू बच्चू फौजी है, फौजी एक अकेला मैं था फौजी। पूरे उत्तर प्रदेश में 425 विधायक थे सर, 400 बकाया चले गए तो उत्तराखंड में, अब 403 रह गए हैं। 425 विधायकों में अकेला फौजी था मैं वहाँ पे। और जाके मैंने पैर छू ले, उनके पैर छू ले तो कान पकड़े, बच्चू आ गया, तू आ गया, फौजी आ गया। कभी जवाब नहीं लिया, फौजी बच्चू है, फौजी बच्चू है, फौजी। फिर वो सुनाया करते थे तो मेरे को बड़ा अच्छा। तो मैंने कहा सर कविता बता मेरे को मत सुनाया करो सर, मेरे को बैठ कर कुछ और बातें करो सर।
तो बोली मुझे बातें करते थे, तेरा फैमिली ठीक है, बच्चे ठीक है? मैंने कहा, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और उनसे भी मेरी अच्छी रही। इधर कल्याण सिंह के दौर में भी आप विधायक बन गए थे? कल्याण सिंह के दौर में था विधायक। कल्याण सिंह का फोटो दिखाऊंगा जो मेरे से बिल्कुल, कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे वो तो मेरे घर पे आए, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे जैसे बहुत कड़े एडमिनिस्ट्रेटर की छवि रही कल्याण सिंह की, कि मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सख्त प्रशासक थे जी। तो उस दौर का जो कल्याण सिंह के साथ के इंटरेक्शन का, कल्याण सिंह एक बहुत अच्छे विचारक थे। और तो मैंने उनको देखा जब कुछ भी नहीं थे, वो MP भी नहीं थे, MLA भी नहीं थे, तो तब मैंने देखा उनको मुख्यमंत्री के तौर पर यार जी, मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह का उस दौर का कुछ याद करिए जो कल्याण सिंह ऐसा थे कि मैं आपको फोटो दिखाऊँ। एक फोटो है कि जब वो आए, मैंने कहा साहब ऐसा है कि मैं विधायक हूँ और मुरादाबाद से आपके लिए दावत देना चाहता हूँ, सबको जितने विधायक अपने हैं, ठीक है? कब रखोगे? मैंने कि सब रखूँगा। कहते इतने विधायक का खर्चा कैसे करोगे? मैं सब मैं कर लूँगा, सब खर्चा तो सब कर लेंगे सर। और मेरे खास रिलेशंस हैं और खास अच्छे एक्सपोर्टर्स हैं, वो मुझे मदद करेंगे मुरादाबाद के, आपकी दावत है सर। तो दावत करी मैंने। कल्याण सिंह मुझसे ऐसे मिल रहे थे, खाना खाते नाश्ता करते हुए। मुरादाबाद में जी? तो ये मुरादाबाद में हुआ? लखनऊ में हुआ। हाँ, लखनऊ में मैंने दावत करी उनकी। और दावत करने के बाद मैं बड़े इस तरीके से आए, मिले, फोटो खिंचाया, सब कुछ काम करा। इसी तरीके से राजनाथ सिंह जब बने तब भी उनकी भी मैंने दावत करी थी वहीं पर। मैं वहाँ पे मेरी वाइफ और मेरे बच्चे वो दे रहे हैं, गुलदस्ता दे रहे हैं उनको, आकर सब करते थे हम लोग। पूरे विधायकों की, सब विधायकों की दावत करते थे हम लोग। ये रिकॉर्ड था, अब कोई नहीं करता। राजनाथ सिंह के साथ बातचीत का उस दौर में राजनाथ सिंह का कोई कहानी जो मैं पहले कल्याण सिंह की बात कल्याण सिंह की हाँ, तो कल्याण सिंह बोले कि वो मेजर, मैंने कहा साहब बताइए कि मेजर तुम मंत्री बनोगे? तो मैं तो पता नहीं मंत्री क्या करना होता है, मंत्री क्या क्या होता है साहब, मुझे तो पता नहीं है। कि तो कोशिश करेंगे। तो हम साहब पहुँच गए फिर वहाँ पे क्या नाम है सर, नेपाल पहुँचे। नेपाल पहुँचने के बाद में हम महाराजा से मिले, उनकी जो कल्याण सिंह के साथ कल्याण सिंह का कोई टूर किया था क्या? कल्याण सिंह का टूर नहीं था, वो हमारा टूर था, यूपी के विधायकों का। यूपी के विधायकों का टूर था। तो हम नेपाल गए, नेपाल जाके हमने महाराजा से मिले, महाराजा का फोटो कराया, सब कुछ करा, वहाँ मंदिर घूमे, सब घूमे जा करके। तो हमने सूट बनवाए, बढ़िया के मंत्री बनेंगे हम, अच्छे सूट पहनेंगे, कपड़ा लाए यहाँ करके। तो यहाँ पे आके संघ वालों ने बताया कि तू फैमिली प्लानिंग का मिनिस्टर बनाएंगे हम तेरे को। मैंने कि वो क्या होती है कि फैमिली प्लान बारे मैंने कि फैमिली प्लानिंग में तो इंदिरा गांधी जी को परेशान किया था आप लोगों ने, भैया मैं नहीं बनता मंत्री, मेरे को मत बनाओ। संघ वालों ने मेरे को जोर डाला, मैं संघ वालों के साथ नहीं हूँ और मैं नहीं बनना चाहता और नहीं बनाया। तो मेरे को सब नाराज हो गए, बनाया ही नहीं, कभी बनाया नहीं, क्योंकि एक अकेला फौजी था मैं, एक अकेला फौजी वहाँ। तो एक बड़ी हास्य की संघ वाली बात बताता हूँ मैं। हमारे संघ वाला कैंप हुआ, रज्जू भैया उस समय थे, तो संघ में वहाँ पे रज्जू भैया आए। रज्जू भैया के पूरा फ्लैग मार्च करना था, डंडे लेकर के वो करना था। तो गुलाबो देवी आ गई वहाँ पे। तो निक्कर बोला कि भाई अब निक्कर अपनी पहनो और जाकर के टोपी लगाओ और जाकर वहाँ से इस तरीके से। मैंने भैया हमारे पास निक्कर उकर तो हमारा फिट आएगा नहीं, हम बहुत मोटे थे, कि निक्कर फिट आएगा ना कोई। तो निक्कर हम जो खोलते थे तो वो आगे से बटन लगते ही नहीं थे वहाँ पे। निक्कर फिट करवाया हमने, साथ पहना, तो हमारे पास स्पोर्ट्स शर्ट थी वो पहन ली। तो संघ वाले आ गए, संघ वालों ने बोला कि तूने स्पोर्ट्स शर्ट क्यों पहन देखी है, तो फोल्ड वाली शर्ट पहननी चाहिए। अब मैंने कहा फोल्ड वाली शर्ट तो मेरे पास है ही नहीं। तो जा करके वो बोले कि नहीं निकलो बाहर। मैंने कि नहीं निकलूँगा। बोले निकलोगे? नहीं निकलूँगा। फिर लठबाजी हो गई शुरू। इधर संघ वाले मेरे को लठ लेके पीट रहे थे, इधर मैं उनको पीट रहा था। बिजनौर में संघ का कोई शिविर लगा था जिसमें रज्जू भैया आए थे। इस दौरान आपका संघ के लोगों के साथ झगड़ा हुआ, गणेश को लेकर के विवाद हुआ। हाँ, उसमें हुआ। इसके बाद गुलाबो देवी है गई। मैंने गुलाबो देवी देखो बात सुनो, क्या निक्कर पहन कर तुम परेड कर रहा हो, तुम्हारी जाकर के तमाशा करो, छिड़ी जाओ तुम जाके यहाँ से। बोली कि निक्कर पहन के? तो महिलाओं को थोड़ी कहते हैं ना, महिलाएं थोड़ी पहनती, महिला नहीं पहनती। मैंने तो ऐसे ही बोला, मुझे क्या मालूम था संघ में पहली बार में जाकर के ऐसा किया। मैंने कहा आप निक्कर पहन के आपसे परेड कराएंगे यहाँ जाकर के, डंडा पकड़ा देंगे जाकर के। तो निक्कर तुम्हारे साथ का हो तो पतली दुबली हो।
तो वो बड़ी घबराई। अब तो वो भी पता नहीं था उनको पहली बार। गुलाब देवी तो संघ की पृष्ठभूमि सही है, गुलाब देवी को तो सब पता होगा, ऐसा थोड़ी आप बाहरी थे। शुरू का तो मामला था। गुलाब देवी तो उनके वो तो शुरू से ही आरएसएस के साथ जुड़ी हुई, मतलब बीजेपी से पहले ऐसा था, हम्म। कुछ मजाक भी थी, कुछ वैसा भी था। तो हमने इस तरीके से करा। वहाँ फिर वो बिजनौर के मिनिस्टर साहब थे, कृषि मंत्री थे, राजवीर सिंह कृषि मंत्री थे। उनका निक्कर फिट नहीं आया, उनका निक्कर आगे से खुला हुआ था बटन जाकर के। तो मैंने कि चुपके तो छिपके बैठ जाओ, जाकर तुम्हारा निक्कर फिट चलिए, नहीं वो उस पर हम लोग फिर किसी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी कहानी हो गई। चंद्रशेखर के साथ भी आपकी, मैं देख रहा था कुछ तस्वीरें जी। हैं। चंद्रशेखर के साथ भी आपकी कुछ तस्वीरें हैं। चंद्रशेखर जी तो मेरे बड़े वो थे, उनके लड़के भी और वो भी सब। नीरज दरअसल ऐसा हुआ कि मेरे लड़के की शादी जगदम्बिका पाल सिंह है, उनकी भतीजी से हुई थी। उनकी भतीजे से हुई थी लड़के की शादी लखनऊ में। तो सारे लोग, सारे मिनिस्टर आए थे, सारे मिनिस्टर आए, ये भी आए, सब आए, फोटो भी है मेरे पास। जब सारे मिनिस्टर वहाँ पे आए जाकर के, तो ये भी बेचारे पहुँचे थे जाकर के। चंद्रशेखर भी पहुँचे थे। चंद्रशेखर ने आकर के लगुन में बैठ करके वो किया। फिर बाई एयर हवाई जहाज उनका तैयार था, बाई एयर वो लोग वहाँ से चले आए। जगदम्बिका पाल की तरफ से भी कुछ आए थे जाकर के, मेरी तरफ से भी आए थे। मेरे सारे मिनिस्टर, जितने भी मेरे साथ मिनिस्टर थे वहाँ पे, विधायक था मैं, वो सब आए। उनकी तरफ से भी सब पूरे आए। 5 स्टार होटल में शादी हुई थी। और गाँव में बहुत बड़ा फार्म था इनके पास में, दिया हुआ था साहब वो भौंसी में मैं जाया करता था उनके पास, पहले से ही था। तो जब वो हो रहा था साहब कि वीपी सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री या देवीलाल जी बनेंगे प्रधानमंत्री, उस समय चंद्रशेखर वहीं पर मौजूद थे। बोले जेपी इधर आए जरा। तो मैं पहुंच गया। जेपी बोले इधर बैठ। यहाँ जाके ये पगड़ी पकड़। मैंने पगड़ी पकड़ ली वहाँ। तो मैंने पता नहीं क्यों पगड़ी पकड़ा। तो फिर महात्मा जी जो आए, इंदिरा जी के साथ रहते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ साहब उनका, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। हाँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, वो आ गए। तो मेरे को बोले, संजय सिंह और वो सब बोले कि भाई आप धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के पैर छू। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तो बहुत, वो इंदिरा गांधी तो बहुत पुरानी बात हो गई ना। और ये वीपी सिंह का प्राइम मिनिस्टर बनना तो उसके बहुत बाद की बात है। बहुत बात की बात है। नहीं, पहले रहते थे 89 की ऐसी कुछ बात है ना, तो फिर तो उसके बाद में ये तो थे ना, इंदिरा गांधी के तो ये तो चुकी थी, ये तो थे। चंद्रशेखर, आप बता ये रहे थे कि संजय सिंह कौन से वाले? यहाँ वाले जो मंत्री रह चुके थे पहले, कांग्रेस के थे, अमेठी वाले। हाँ, इन्होंने उसको बोला पैर छुओ, मैंने छुआ। नहीं, वो जो जब आप बता रहे थे कि देवीलाल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या वीपी सिंह, तो वो जो बैठक हुई है जनता दल की, हाँ, तो वहाँ आप थोड़ी रहेंगे। मैं था वहाँ। हाँ, उसकी बात बताइए। हाँ, उसकी बात बता रहा हूँ मैं तो था। हाँ। तो इन्होंने मेरे को पगड़ी पकड़ा दी। हाँ, यहाँ पर। हाँ, तो पगड़ी पकड़ा दी के तू आप पगड़ी पकड़ के बैठ जा। तो अब क्या झगड़ा चल रहा था कि भाई वो कह रहे तुम इनको बनाओ, देवीलाल जी को बनाओ, वो कह रहे थे जी बनाओ क्या नाम अपने वीपी सिंह को बनाओ जा करके। तो जैसी पगड़ी चंद्रशेखर ने मेरे हाथ से ले करके जा करके देवीलाल जी के ऊपर रखने लगी, देवीलाल जी ने पगड़ी उठा करके वीपी सिंह के। तो वो जो चंद्रशेखर देवीलाल के पास जो पगड़ी लेकर के गए, वो पगड़ी उससे पहले आपके हाथ में थी? हाँ, मेरे को पकड़ा दी थी, तू पकड़। हाँ, ये पकड़। तो मेरे ताल्लुकात थे इनसे, मैं भौंसी जाया करता था और सब करता था। घर पे भी आए थे मेरे सब जाकर, और सब बराती नाइट भी था सब, थोड़ा सा ऐसे लड़के ठाकुर वाला, आपका भी ठाकुर वाला। हाँ, वो छोटे लड़के थे तो जाकर के। और जगदम्बिका पाल का भी बड़ा खूब सम्मान थे उससे, ये कांग्रेस में थे आजकल जो बीजेपी में है जी। जगदम्बिका पाल जो आजकल बीजेपी में है, उन्हीं की बात आजकल बीजेपी में है। हाँ, वो मेरे संधि उनकी भी दामाद की डेथ हो चुकी है, IPS से वो। तो इस तरीके से हम लोग मतलब वो पॉलिटिक्स। अडवाणी जी पर आते हैं अब आपके पास। तो मतलब हम लोग कैरेक्टर्स के हिसाब से चल रहे तो ज़्यादा समेट लेंगे आसानी से। अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, चंद्रशेखर हो गए, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सारे लोग। अब हम बीच में अडवाणी जी के साथ भी आपके कुछ फोटोग्राफ बताते हैं। अडवाणी जी यहाँ पे मुरादाबाद आए थे
और मुरादाबाद आए थे पहले तो अडवाणी जी का रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा में हम साथ रहे उनके, और पूरा साथ लेके पूरी फौजी नाम से कहते थे, काम करते रहे उनके साथ में, पूरा काम करा साहब वहाँ पे। कई जगह टक्कर भी रही, अब भूखे भी रहे, कई जगह खाना भी खूब खाया, कई जगह आराम से भी थे, कभी सोए भी नहीं कभी। एनीवे वहाँ मुरादाबाद में आए वो, मुरादाबाद में हमारा हुआ, बहुत से लोग MLA बनना चाहते थे, यहाँ जाके काफ़ी लोगों से झगड़ा हुआ, भाई तुम लीड नहीं करोगे, हमें लीड करने दो, तुम साथ में आ रहे हो। और से वहाँ पे काफ़ी लोग थे। खैर तो इतना होता रहा। तो अडवाणी जी जब मुरादाबाद आए तो मुरादाबाद में हरपाल नगर में आए। हरपाल नगर में वो अपने विधायक थे अपने मुरादाबाद के, वो भी हरपाल नगर मेरा एरिया था, विधानसभा थी वहाँ पे। तो विधायक जी अपने शहर के जो संदीप अग्रवाल थे वो भी थे और मैं भी था, 2 विधायक थे हम लोग यहाँ। तो अडवाणी जी जब वहाँ पे आए तो अडवाणी जी के वहाँ पे स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में कंधे पे हाथ मार के मेरे बोलते हैं कि देख फौजी ठीक है, मिलते थे बहुत बढ़िया तरीके से। अब भी हम लोग अब तो खैर पहचानते नहीं है, अब भी हम मिल करके आए थे तो बहुत दिन पहले, तो मगर वो बहुत प्यार करते थे वो भी, मगर मेरे को फौजी के नाम से जानते थे बस, क्योंकि अकेला फौजी था मैं। तो अडवाणी जी से आपका उस तरह का बहुत इंटरेक्शन नहीं रहा, कुछ छूट रहा हो कोई, जो मैंने मतलब समेटने की कोशिश की है कि हमने 45 मिनट का टारगेट रखा था हिसाब से, तो कुछ ऐसी कुछ चीज़ें जो छूट रही हों जो ज़्यादा दिलचस्प हो आपके, याद करिए अगर कुछ छूट रहा हो, कोई नेता, कोई बड़ा नेता जिससे आपके रिश्ते रहे हो, छूट रहा हो। ऐसा हो साहब कि ऐसा था कि जब जहाँ पे जगदम्बिका पाल प्राइम मिनिस्टर, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए कोशिश कर रहे थे, उधर नारायण तक वो उधर अपने मुख्यमंत्री थे ही अपने कल्याण सिंह जी। तो वहाँ हमारे ग्रुप बैठे जा कर के, तो हमको बोला कि भाई भंडारी साहब गवर्नर थे, रमेश भंडारी गवर्नर थे। तो उस टाइम पे हमको बोला गया, हेलीकॉप्टर भेजा कि भाई हम 5-5 करोड़ रुपए देंगे आपको, जितने भी विधायक हैं सब जगदम्बिका पाल को वोट दें। हमारे यहाँ शादी का रिश्ता तय हो चुका था, उनकी पूरा बात हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। तो आप लोग, और भंडारी साहब से मेरे बहुत क्लोज रिलेशंस थे उनसे, वो फॉरेन अफेयर्स में थे, तो मैं उनका सेक्रेटरी था कांग्रेस में, फॉरेन अफेयर्स के कांग्रेस की ब्रांच थी, उनका सेक्रेटरी था उनका। तो उसमें ये हुआ कि साहब वो जगदम्बिका पाल को वोट देंगे, 5 करोड़ रुपए मिलेगा। संदीप अग्रवाल की हालत खराब थी, वो चल नहीं सकते थे, वो बिल्कुल चल नहीं सकते थे, न बैठ सकते थे, न कुछ उनको। तो फिर हम गाड़ी में लिटाल करके ले गया, उनकी मिसेस साथ गई और हम लोग गाड़ी से लेकर के वहाँ पहुँचे। तो बोले सब वहाँ रहेंगे सब लोग और कैंप में रहेंगे। मैंने कहा हम कैंप में क्यों रहेंगे भाई, बीजेपी का कार्यकर्ता है, कल्याण सिंह को वोट देंगे। बोले नहीं, तुम्हारा वो पता नहीं, तो जगदम्बिका पाल तुम्हारे समझी है, उनको वोट देने लगोगे। मैंने कहा ये चरित्र पे हमारे शालीमान फौजी आदमी है, हमारे चरित्र पे ये बात उठा लिया मत बिल्कुल भी, हम नहीं साइन करते इस बात को। हम अपने कमरे में रहे। फिर बाद में जब वोटिंग का टाइम आया और वोटिंग के टाइम में हम सब लोग गए और जाकर के एक वोट सिर्फ जगदम्बिका पाल को पड़ा बीजेपी का। वो उसके वो थी, उसके हस्बैंड IAS अफसर थे, जाटव थी वो महिला, मैं नाम भूल रहा उनका क्या है, तो उनका एक वोट पड़ा हमारा बीजेपी का, और हम सब ने उनको वोट दिया। एक घटना हम आते हैं बीच में, लगभग समेटने की दौर में चल रहे हैं, वो है उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो मशहूर मारपीट हुई है, तो उसमें आप भी थे उस दिन। उसमें फिर उसके बाद में उस दिन जो थे ना, हाँ, अब उस दिन की घटना में जो है किसने उस दिन ऐसा हुआ, थोड़ा सा वहाँ पर मारपीट शुरू हो गई। आप मारने वालों में थे, बचने वालों में? जी, आप मारने वालों में थे, बचने वालों में थे? मारने में नहीं, इसके नीचे गए कुछ लोग माइक से आगे तो मंत्री बैठे थे, सब आगे मंत्री थे, हम लोग पीछे थे, विधायक बैठे थे। तो ये भंडारी साहब जो थे पीछे बैठे थे दरगाह में जो दरगाह होती है अपनी बैठने के, जो VIP बैठते हैं, VIP दरगाह में बैठे हुए थे हमारे पीछे। तो वहाँ से आवाज आई जब पिट रहे थे हमारे सब। राज्यपाल थोड़ी बैठे जी, भंडारी कौन? जो भंडारी गवर्नर साहब हो गए, गवर्नर उसमें सुंदर सिंह भंडारी। हाँ, तो वो समय तो उस समय हमारे प्रभारी थे ना,
बीजेपी प्रभारी थे उस समय गवर्नर नहीं रहा हूँ। हैं सुंदर सिंह गवर्नर। भंडारी तो कांग्रेस के साथ रहे, फिर गवर्नर रहे, उसके अलावा उसमें बीजेपी में तो कभी नहीं रहे। हाँ बीजेपी में थे उनका सुंदर तो सिंह भंडारी के बीजेपी में आए। उनका- सुंदर सिंह भंडारी क्या रहे? उन- हाँ, सुंदर सिंह भंडारी, हाँ सुंदर सिंह भंडारी तो बीजेपी में ही था। हाँ। रोमेश भंडारी और सुंदर सिंह भंडारी में कंफ्यूज। ना हाँ। तो जब सुंदर सिंह भंडारी वहाँ पे थे उन्होंने कहा भाई क्यों चुके चौहान, तो राजा भैया ने मेरे को इशारा किया और इशारा करने के बाद में वो जाकर के हम खड़े हो गए। तो हमने कुर्सी तोड़ी अपनी, कुर्सी का हाथ में दिया, उसे ढाल बनाया, माइक तोड़े, माइक को बगल में लगा लिया हमने, फिर जाकर के मारते 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 ऊपर तक पहुँचे और मारा बुरी तरीके से। वो जो सबसे लंबा जो वो भूमाफिया था उसको मारना चाहता था मैं, मगर नाम बताइए। जी नाम उसका बताइए। नाम है पार्टी का विधायक रहा होगा। विधायक था, लुंगी पहन के आता था वो। अभी तो केस हुआ है, जब मारा गया है, वो जेल में बंद था वो। अतीक अहमद की बात तो लगा जी अतीक अहमद। अतीक अहमद अब्बास आज लुंगी पहन के आया करता था। मैंने इससे बतला दूंगा, वो मायावती उठा करके सीधा जा रहा था, मैं मारने के लिए उसके पहुंचा तो वो तो भाग गया तेजी के साथ में। फिर वो कृषि मंत्री रह गए, वो यहाँ के थे बदायूं को रहने वाले, उनके सर पे वो लगा मेरा माए को, खून ही खून निकल आया था। तो आपने अपने ही मंत्री को मार दिया। हमारा नहीं, कृषि मुख्यमंत्री थे। मंत्री हाँ पहले वो कृषि मंत्री रह चुका था। कृषि मंत्री रह चुके हैं। हाँ रह चुके थे वो। तो उसके सर में मारा तो 3-4 हमने घायल किए उनको। पहले हमारे घायल हो गए मंत्री जितने भी थे, कल्याण मिश्रा ये वो, तो हम घायल हुए, इनके चोटें लगी, खून निकलने लगे इनके। तो तभी मेरे को भंडारी साहब बोले, सुंदर सिंह भंडारी के क्यों चुके चौहान मेजर तुम बैठे या देख रहे, तो वहाँ से मेरी सपेट लगी, वो सुनते रहो तो वहाँ पर नंबर आएगा हमारा। और उन्होंने भेज दिया, सारा करा। हमने फिर मारपीट शुरू करी। उसको फोटो देखिए, सर है फोटो लाया हूँ मैं। और मार के जब खूब लाल कर दिया, कई लोगों के सर फोड़े हमने जाकर के। तो उसका फोटो वाला अब भी आता है टीवी पे, कभी कभी जब होती है तो वो फोटो दिखाते हैं। उसके बाद में मारपीट करके हम लोग लौट आए। इसके बाद में फिर सरकार हमारी गिर गई। सरकार गिरी तो हम लोग फिर बर्बादी वहाँ पे वो थे मुख्यमंत्री दिल्ली गए, दिल्ली में धरना दिया, प्रेसिडेंट किया। जब धरना दिया तो संदीप अग्रवाल और सब हम और राकेश सिंह जो विधायक थे और सब हम लोग एक जगह बैठे हवाई जहाज से गए हम लोग चार्टर एयर से, और वहाँ जाके धरने में बैठ गए जाकर के। और धरने में बैठ करके बस रात को 12 बजे 1 बजे 12:30 बजे खबर मिली सरकार बहाल हो गई। तो हम लोग हाई कोर्ट का फैसला आ गया था। जी फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया था। सुप्रीम कोर्ट का हाँ, फैसला गया। अच्छा, तो अब समेटते हैं हम लोग आखिरी में। सिर्फ आज के दौर की पॉलिटिक्स, अभी सक्रिय तो आप नहीं है लगातार राजनीति में, तो अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए कि इसको कैसे बोल, आज के दौर की जो राजनीति है इसके बारे में आप थोड़ा सा अपनी राय बताइए। बस इसको इस पर हमने मैं अपनी राय बताता हूँ। देखिए हम लोग थे काम करने के तरीके की, हाँ, मुद्दों की, जो मुद्दे इस दौर की राजनीति में आ रहे हैं। अभी आज की तारीख में आप किस पार्टी में हैं? मतलब बीजेपी क्या है? बीजेपी में है अभी आप? देखिए हम लोग अब जो पहले जो हमारा हुआ करता था, हम घर में जाकर के हर एक से संपर्क करते थे। अम्मा खाना बना रही है तो हमने कहा अम्मा रोटी बड़ी अच्छी बना रही, भूख लग रही है, हम वो खाएंगे। हम चूल्हे पर से निकाल के रोटी लेकर के और सब्जी रख के खा लिया करते थे। तो हमारी घर पकड़ती, चूल्हा पकड़ती हमारी, हम घर घर जा कर के ऐसे ही करते थे। तो हमने ऐसा नहीं था कि घर कोई छूट जाता हो कहीं जा कर के। पहली राजनीति में फिर ऐसे ही सब मुख्यमंत्री मेरे को संघ वाले ने बोला कि मेजर कभी भी अधिकारियों से झगड़ा मत करना, तुम विधायक हो, अधिकारी आज तुम्हारे तो कल दूसरे के भी हो सकते हैं। अधिकारी को साथ लेकर चलना, प्यार से लेकर चलना, काम निकालना, उनसे मेहनत करना। तो वो हमने सीखा। और फिर गांव वालों के साथ में हमने जो प्यार और अभी की क्या स्थिति है जी, अभी की राजनीति की क्या स्थिति अभी है? की राजनीति में तो ये कोई नहीं आता मिलने के लिए। मैं विधायक रह चुका हूँ ऐसा 2 बार, मेरे से मिलने कोई आया नहीं कि मुझे वोट दे देना। सर्वेश जी रहे तब वो भी नहीं आए, संदीप ये रहे अभी जो विधायक है ये भी नहीं आए। MLC इतने बना दिए जाकर के क्या बताइए, सब मेरे बना दिए, उनको पूछा भी नहीं। MLC हार भी गए यहाँ पे। जो यहाँ पे चुनाव लड़े और हार गए,
हारने के बाद में उन्हें एमएलसी बना दिया जाएगा, एमएलसी बना के मंत्री बना दिया, मंत्री बना के अध्यक्ष भी बना दिया। ऐसे लोग भी हम मौजूद हैं। पब्लिक से कोई उनका संबंध नहीं है। पब्लिक से भूपेंद्र सिंह की बात कर रहे हैं क्या? जी, एमएलसी तो अध्यक्ष और एमएलसी तो भूपेंद्र सिंह हैं। अब जो भी कुछ है मैंने कहा देखिए कम से कम ऐसा है, मैं ओपन भी बोलता हूँ, ओपन बोल रहा हूँ मैं जाकर के कि नहीं पहले जीत कर तो जाते, कम से कम पब्लिक का धूल चटाई हुआ, पब्लिक का सहारा लेके जाते, पब्लिक के साथ में लेके जाते। मैं तो बाहर था, फौजी था, फौजी में आके मैं मिल गया, घुल मिल जाना उनके साथ में प्यार से, बड़े प्यार से जीता है। ये तो लोकल रहने वाले हैं, क्षेत्र के विधायक यहीं पे खुद हार गए 2 बार। और भी ऐसे हैं कि इन्होंने आजकल की राजनीति में तो अपना खूब पैसा कमाया जा रहा है और सबके डबल मकान बन गए, कोठियाँ बन गई, अच्छा बन गया। आपकी अपनी पार्टी की भी बात कर रहे हैं इसमें? हम हाँ अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, हाँ बीजेपी की बात कर रहा हूँ मैं। और अभी जा करके पुराने जो देंगे, सब गरीब है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं, जा करके तो निकाल देंगे तो है जी, बीजेपी वाले निकाल दे तो मेरा क्या रखा है अभी, मैं 86 साल का हो गया, वो मैं टिकट देने जा रहा है, वो मेरे को टिकट थोड़ी देने जा रहा है ना, मैं तो लड़ने वाला हूँ कहीं से। क्या उम्र होगी अभी आपकी? जी क्या उम्र है अभी आपकी? 86। हाँ, तो अब क्या रह गया? ठीक है, अच्छी बात। हाँ, तो हम लोग कुछ छूट गया हो तो इसमें और समेटते हैं। ऐसा है और कुछ नहीं। बात तो आपकी बहुत दिलचस्प है, बहुत ऐसा है, मैंने समय की सीमा होती है। अपनी लाइफ में, मेरी एज ज़्यादा हो गई है, अपनी लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ देखा है, सीखा है और मैंने सिखाने की भी कोशिश की है। मगर आजकल वो राजनीति, पब्लिक राजनीति नहीं है, पब्लिक से नहीं मिलती, पब्लिक कर रही है बिल्कुल। थोड़ा ये जितने भी ऊपर बाबा काम कर रहा है, बुलडोजर बाबा बन गया और या और बन गई, ये इनके ऊपर राजनीति चल रही है, नीचे वालों को राजनीति नहीं चल रही। मुरादाबाद में 6 सीटें हैं, 6 सीटों में 1 विधायक जीता, वो भी मुश्किल से जीता, वो भी मुश्किल से जीता है। और नहीं तो और विधायक यहाँ पे इतने एमएलसी, सारे ब्लॉक प्रमुख इनके हैं, जिला परिषद का अध्यक्ष इनका है, नगर निगम का अध्यक्ष इनका है और सारे लोग इनके पूरे हैं, मगर 1 विधायक जीता है जगह सारे हार गए जाकर के। क्यों? हमारे टाइम में नहीं थे, 8 विधायक जीते थे, 8 ठाकुर विधायक जीते थे पूरे मंडल से, 23 जीते थे मंडल से 25 में, 23 विधायक बीजेपी के थे और अब 1 विधायक बीजेपी का, 3 विधायक है मेरे का, 3-4 विधायक यहाँ पे। सो मैं कहता हूँ कि अभी बाबा के ऊपर तो क्या चल रही है राजनीति, अच्छी राजनीति है बाबा के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर अच्छी चल रही है राजनीति ऊपर रही है। और 3 लोगों के ऊपर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर है, अच्छा मार पाकिस्तान को मारा है, बुरी तरीके से मारा है उसने। और इनके ऊपर 4 लोगों के ऊपर राजनीति चल रही है, बकाया नीचे वाले जो पर बात है सब योगी मोदी। ठीक है, योगी मोदी पर राजनीति चल रही है, बाकी बीजेपी का अपना जमीन पर कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है, आधार नहीं है। ठीक है, आपका शुक्रिया मतलब इस सहयोग के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।